जब दिमाग का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ हो तो कभी जाके फ्रिज खोला इस उम्मीद में कि क्या पता डिप्रेशन का इलाज अब उस ठंड के डिब्बे में मिलता हो। लेट मी इंट्रोड्यूस फ्रिज 2.0। बस इस वाले फ्रिज में जस्ट लाइक 73% फीमेल्स इन इंडिया तुम्हें भी एक ही मिनट की खुशी मिलती है। रील्स या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इन जनरल इज बेसिकली एवरीवेयर, जहाँ पे जो लड़के जिनसे लड़कियां बात तक नहीं करती थी वो भी ज्ञान दे रहे होते। 2025 आ गया है लेकिन लड़कियां अभी इतनी ऑप्रेस्ड हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, जो लड़की है ना वो लड़की नहीं, वो ना लड़का है। और फाइनेंशियल ट्रेडिंग गुरुज की तो बात ही क्या है। देखिए, मेरा घर तो जो है ना जी वो इतना बड़ा है, बस क्या बताऊं, रहने देता हूं। अब इसके बारे में तो तुमने काफी वीडियोस देखी होंगी, कैसे तुम्हारे दिमाग को काम नहीं करने देता, नींद नहीं आने देता, विच इज ट्रू। लेकिन अरे ये तो ओवर स्टिमुलेटेड चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। काउंटर स्ट्राइक मोबाइल में टेम्पल रन, पर उन्हें खेलने के बाद राहत मिलती थी इंस्टेड ऑफ अरे बहन जो कल ही करते हैं अब तो। पर उस टाइम भी पीपल सेड सिमिलर थिंग्स अबाउट प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड वाचिंग शोज। I mean they still do. The real problem is not कि हर मिनट एक नई रील आ रही है। The real problem is हर रील का टॉपिक, वाइब, मूड बिल्कुल अलग होता है पिछली वाली से। रील्स देखते टाइम तुम कभी दुखी हो कहीं तुम्हारी बंदी तुम पे चीट तो नहीं कर रही, कभी तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने नई गाड़ी निकलवा ली, और कभी बीजेपी की माँ की। मान लो तुमने कभी किसी लड़की से बात नहीं की। खैर इसमें मानने की क्या बात है। तो द ओनली एक्सपोजर यू हैव टू अ गर्ल इज योर। तो लोगों को ना इसमें काफी डाउट रहता है। अब देखो, लड़कियों को ना आदत है कि सब उन्हें ढंग से ट्रीट करे, तो क्या करो जब भी वो आपसे कोई बेतुका सवाल करने लगे कि अरे नाम क्या है तुम्हारा, खाना खाया था या नहीं, कैसे हो, तो सीधा क्या ये एडवाइजेस काम करती हैं। खैर हाँ, अगर जिंदगी भर अकेले रहने का प्लान है तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी क्या मेंटेलिटी है, क्या बिलीफ है, यू हैव इंस्टा टू फीड दैट सर्कल इन यू। अरे ये तो मेरा रोज का। एक मिनट में तुम्हें कोई पानी पीना नहीं सिखा सकता, उसके लिए भी 2 मिनट तो लगते हैं। पर इसी 1 मिनट में हम काफी बार अपने पॉलिटिकल व्यूज या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू, फर्क नहीं पड़ता हो तुम्हारे लिए है या नहीं, iPhone 17 base is no doubt a best iPhone in the lineup. या फिर जॉब तो गुलाम करते हैं, हम तो बिजनेस करेंगे। किसी दोस्त को लेके पूरा परसेप्शन बदल देना क्योंकि रील्स में दिखा रखा है जो अपने जन्मदिन पे टीचरों को टॉफी बांटने साथ में लेके जाता हो, तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। 99% टाइम्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिकारू वर्सेस गुकेश याद है किस तरह से हिकारू ने गुकेश का किंग फेंक कर इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट किया था। फेक था वो। I'll take the king and throw it into the crowd. Says I'll take the king and throw it into the crowd. लेकिन रील्स पर दंगे हो गए कि देखो हिकारू साला चाइनीज रेसिज्म फैलाता है, जाके अपनी चाउमीन खा। एडिक्शन ऑफ रील्स इज जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन, वो गांजा हो, दारू हो या फिर सूखे नशे हो। लेकिन उसकी कितनी आदत लगी वो चीज डिफर करती है उससे कि तुम्हारी एडिक्शन कितनी एक्सेसिबल है, हाउ इजी इट इज टू ओवरडू। देखो, दारू और सूखे नशे को तुम हर जगह तो नहीं कर सकते, अज्यूमिंग तुम MC स्टैन तो नहीं हो। तो फिर नशे जैसे सिगरेट कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम बैठे हुए और कब तुम्हारे सिगरेट हाथ में आ जाएगी। खैर ये पेपर ही है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज एग्जैक्टली दैट, बस रील्स का धुआं दिखता नहीं है। अगर तुम्हारी अब आदत बन चुकी है कि कोई एग्जाम हो या फिर कोई डेडलाइन, तुम रील्स में डूबे रहते हो, 4-5 घंटे छोड़ो तुम्हारा स्क्रीन टाइम 7-8 घंटे तक पहुंच चुका है, तो इट्स ओके। इसके लिए यूट्यूब पे जाके और गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन वो भी बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हारे पास अभी है इज नॉट हाउ यू आर वॉचिंग फॉर 7-8 आवर्स बट एग्जैक्टली व्हाट यू आर वॉचिंग। अगर 70% लोगों की तरह ना होकर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिए तो तुमने नोटिस किया होगा कि गलती एल्गोरिदम की उतनी नहीं है जितने उस पे क्रिएटर्स है उनकी है। क्योंकि अनलाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे लोग रील्स बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते, तभी इंस्टाग्राम पे स्ट्रगलिंग क्रिएटर्स भी यूट्यूब से ज्यादा है। वेल आई सेड कंपैरेटिवली फॉर अ रीजन। तुम्हें किसी को खुद पे भरोसा कराना है आज की डेट में तो बस एक माइक, एक मोबाइल और पीछे का अजीब सा म्यूजिक एंड यू आर गुड टू गो। भंडारों में पिटते पिटते भंडारे करवाने लगे, ये सफर आपने कैसे तय किया? देखिए, जो बुगाटी वाली कंपनी है ना उसने सबसे यूनिक कलर कॉस्मिक ऑरेंज निकाला। उसमें 4 गाड़ियां निकाली जिसमें से 5 मेरे पास है। बहुत पैसा है मेरे पास, काम बोलता है जी, बातें तो हर कोई कर लेता है। अगर अब भी किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो उसे नजर बदलवाने की जरूरत है।
तो इसी तरीके से सबसे पहला स्टेप हम जो कर सकते हैं वो अपनी फॉलो लिस्ट को सुधारना। ये नहीं कह रहा मैं कि मीम पेजेस को लात मारना ही जरूरी है, लेकिन 10-10 को फॉलो करने का भी तुक नहीं बनता ना। मेरे फीड में भी आती है 10 तरीके की ब्रेन रॉट रील्स, लेकिन उस 10 में से एक रील ऐसी मिलेगी जिसको मैं सेव कर सकता हूँ, मे भी कुछ नया ट्राई करने के लिए या किसी चीज की इंस्पिरेशन लेने के लिए। पर ये तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो एजुकेशनल चैनल फॉलो कर लो, अगर तुम एडिटर हो तो कोई एडिटिंग पेज फॉलो कर लो, अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो कोई डेटिंग एडवाइस चैनल फॉलो कर लो। पर्सनली जब मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो आई ट्राई टू यूज पिंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम, पर काफी बार हाथ कब वहां चला जाता है। और तो दूसरी चीज जिसने मुझे काफी हेल्प करी है इज द ऐप ओपाल या ओपेल, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। इसे खोल के और एप्स को सेलेक्ट कर लो। माय एडवाइस वुड बी कि गेम्स को और सोशल मीडिया एप्स को ही करना। अब जितनी बार भी तुम इंस्टाग्राम खोलोगे तुम्हें याद दिला देगा, और जितनी बार भी तुम इसे खोलने की कहो कुछ नहीं होगा जब तक तुम थोड़ा सब्र नहीं कर लेते, अनलाइक एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप। लेकिन हो सकता है तुम इसे भी यूज करना भूल जाओ, जिस तरीके से तुम ये भूल जाते हो कि मेरे को रील्स छोड़नी है और अगले दिन फिर दोबारा देखने लगते हो। तो क्या होगा, डोंट वरी, इसमें एक ऑप्शन है जिससे तुम स्केड्यूल कर सकते हो कि रोज कितने बजे से कितने बजे तक तुम्हारे ऐप्स ब्लॉक रहेंगे। मैंने इसे सेट किया हुआ है सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक, ऑल्दो मैं उठता ही 11 बजे हूँ। इससे सुबह उठते मेरे अंदर जो खाज होती है इंस्टाग्राम खोलने की, उस पर थोड़ा एक गोले का तेल लगा देता है। इसके बाद भी अगर तुम अपनी आदत से छुटकारा नहीं पा पाए तो क्या तुम्हारी हालत अब खराब हो चुकी है? नहीं, 1-2 दिन खराब जाते हैं। इनफैक्ट शुरुआती दिनों में तो अच्छे ही 1-2 दिन जाते हैं। कोई नहीं, टाइमर शुरू करो और करने बैठो काम दोबारा, या जो भी तुम्हारा प्लान था करने का। काम नहीं तो सुबह सुबह किसी चीज को टालकर अगर तुम रील्स देखने बैठ रहे हो तो एक चीज होती है जो है पोस्ट रील क्लैरिटी। अरे बहन जो कल से बंद। हाँ, ये भी वैसा ही है, जिससे इसका नाम मिलता है उससे इसका काम भी मिलता है। तो इस लूप में मत फंसना। उसे अगर विलेनाइज करोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। रेजिस्टिंग इट इज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। रील्स देख ही लिए तो इतनी बड़ी डील मत बनाओ, दोबारा वो करने बैठो जो भी तुम्हारा प्लान था करने का। डिटॉक्स इज बेसिकली नो फैप फॉर सोशल मीडिया, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हें पता है वो नहीं काम करता। अगर तुम एडिक्टेड और हुक्ड नहीं हो तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना हेल्पफुल हो सकता है। अगर ठीक से यूज करोगे तो ये तुम्हारा स्ट्रेस ही रिलीव करेगा। मेन दिक्कत है ओवर यूज और जो तुम देख रहे हो वो। लेकिन इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि तुम फाइनेंशियल क्रिएटर्स को ही फॉलो करोगे। वेल यू कैन इफ यू वांट, अगर तुम्हें भी अपने घंटे का रेट बढ़ाना है तो। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक बताई है शुड वर्क फॉर यू, लेकिन तुम में से 20% लोग ऐसे होंगे जिनको ये अप्लाई करने के बाद भी कुछ खास रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। तुम सोचोगे कि तुम सब एफर्ट डाल रहे हो, रील्स भी नहीं देख रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम जो भी करना चाह रहे हो या फिर तुम कुछ नहीं भी करना चाह रहे हो, बस आराम करना चाह रहे हो, दोनों ही केसेस में तुम शायद कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या इसका मतलब अब तुम्हारी कोई गलती है? नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ADHD। अगर तुम्हें ADHD है तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो चीजें तुम्हें पसंद है उसके अलावा तुमसे कुछ भी करवाने के लिए कहे तुम्हारे लिए वो पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है और तुमने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, इनफैक्ट तुम फोकस ही किसी और चीज पे कर रहे हो, मे बी शार्क टैंक देख रहे हो। बिजनेस बनाएंगे, लेकिन कल के एग्जाम के लिए जो 15 चैप्टर पेंडिंग है उसके लिए तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट नहीं है। जब तक वो चीज हाथ से निकलने नहीं वाली होती तुम कोई एफर्ट्स नहीं डालते। 1-2 चीज को छोड़ के तुम ऑलमोस्ट हर चीज में बिलो एवरेज हो, बोलते बोलते जोन आउट हो जाते हो। अगर इन सब चीजों से रिलेट कर पा रहे हो तो ADHD मुबारक हो, जिसका कोई क्योर है ही नहीं, ना ही इसका कोई कॉज है। इनफैक्ट तुम रिप्रेजेंट करते हो जॉबलेस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिप्रेस्ड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को। पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हालत अब खस्ता हो चुकी है? खैर हाँ, पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हालत अब ऐसी रहेगी? नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है जिन्हें ADHD हो कभी कुछ कर नहीं पाते। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, इनफैक्ट जिसको तुम अभी देख रहे हो, मेरे पे मेरी कोई वीडियो नहीं है, पर मैं भी तुम्हारी तरह ट्राई कर रहा हूँ कुछ करने की। टॉपिक पर वापस आते हैं। कंजम्पशन को चाय की तरह रखो, नशों की तरह नहीं। कंज्यूम करने के बाद शांति मिलनी चाहिए दिमाग को, दुख नहीं। इस वजह आप बताओ कि आपको इन चारों में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? पर कुछ भी वो काफी बार हाथ चला ही जाता है
बहन चोद कितना बड़ा हाथ है। तो इसी तरीके से जो सबसे पहला स्टेप हम कर सकते हैं वो है कि अपनी, तो फिर नशे जैसे सिगरेट की, तुम बैठे हुए और पता भी नहीं चलेगा। मैं बहन जी तो पता चल गया। तेरे- अगर तुम्हें अगर तुम्हें अपनी माँ चुदवानी है तो मेरे को कांटेक्ट करो।